how to keep up the high energy in sales profile. Hi, my name is Ajay Jain. I'm an entrepreneur, logistician and a consultant. Today we will understand that how we can keep our energy high for particular sales profile. Yes, you heard me right, that sales profile. सेल्स में क्या है दोस्तों, लोग बात मुझे बहुत बोलते हैं कि यार हमारा सेल्स का जॉब है बट हमारी एनर्जी इतनी नहीं है जितना कि सेल्स में होनी चाहिए। तो मैं दोस्तों आपको कुछ 4 बातें बताने वाला हूँ ऐसे ही, जो आप समझेंगे अगर तो आपकी एनर्जी इतनी जल्दी ड्रेन आउट नहीं होगी। बहुत सारे कारण हैं जिससे एनर्जी हमारी ड्रेन आउट हो जाती है। तो नंबर 1 रीज़न जो मैंने देखा है, लोगों से पूछा है कि क्या रीज़न है कि आपको लगता है कि आपकी एनर्जी गॉन। पहला रीज़न है रिजेक्शन। जब भी कोई आदमी, जब भी कोई सेल्स वाला अपना एक रिजेक्शंस को देखता है, कस्टमर से रिजेक्ट करते हैं तो उनकी एनर्जी डाउन होने लग जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्यों डाउन होने लग जाती है, बिकॉज ये समझते हैं कि ये आदमी मुझे रिजेक्ट कर रहा है। भाई आपके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो आदमी आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपकी प्रोडक्ट और ये सर्विसेज उसको रिजेक्ट कर रहा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर वो कोई नया वेंडर नहीं देखना चाहता है, या फिर आपने जो भी प्रेजेंटेशन दिया हुआ है या आपके प्रोडक्ट्स के जो फीचर हैं वो उसके काम के नहीं हैं, ऐसा उसे लगता है। एंड दैट इज़ ऑल ओके। डोंट गेट पर्सनल कि भाई वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है एंड मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, बहुत टफ मार्केट है, बहुत टारगेट है। in a second you think so many things and your energy goes down. तो मेरा ये रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि आप लोग इसको मत सोचें कि आपकी एनर्जी डिपेंड करती है किसी के रिजेक्शन पे या सिलेक्शन पे। आपकी एनर्जी आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप अपना काम करते रहिए, आप लोगों से मिलते रहिए, बात करते रहिए, अपनी सर्विसेज उनको ऑफर करते रहिए। जो भी खरीदना चाहता है खरीद ले, जो नहीं खरीदना चाहता दैट्स ओके। पॉइंट नंबर 2 में देखता हूँ लोगों से कि लोग बोलते हैं एनर्जी हमारी इसलिए चली जाती है बिकॉज उनको ऐसा लगता है दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, ऐसा लोग बोलते हैं। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि सेल्स का जो जॉब है ना, वो इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज़ मोर अबाउट स्किल्स। अगर आपके पास सेल्स जॉब की स्किल्स नहीं है तो ये जॉब आपके लिए सदैव स्ट्रेसफुल रहने वाला है। बिकॉज क्या होता है, जैसे पायलट के लिए प्लेन उड़ाना बड़ा आसान है, हमारे लिए तो बड़ा ही कठिन है भाई। किसी के लिए कार चलाना बड़ा आसान है, जिसको कार चलाना नहीं आता है उसके लिए तो बड़ा स्ट्रेस वाला काम है कि कैसे वो इतने सारे फंक्शन एक साथ बात करेगा या काम करेगा। इसी तरीके से सेल्स का जो जॉब है वो एक स्किल पर डिपेंड करता है। आपको वो स्किल आनी चाहिए लोगों से बात करने का, मिलने का, रिलेशनशिप का, कन्वर्सेशन का, सो दैट ये जॉब आपके लिए ईजी हो जाता है। अगर आपको स्ट्रेसफुल जॉब लगता है ना तो ये आपके लिए शायद सही जॉब नहीं है, या आप अपने क्वालिटी को, अपनी यूएसपी को जानिए और फिर डिसीजन लीजिए कि आपको सेल्स जॉब में आगे जाना है या नहीं। और अगर जाना है, सोच लिया है, तो वो जो ट्रेड्स होते हैं सेल्स प्रोफाइल के लिए, वो जो एक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स और बेसिक रिजेक्शन एक्सेप्टेंस, बेसिक परसिस्टेंस जो होता है ना आदमी के अंदर, वो जो हारता नहीं है, वो एक डेवलप कीजिए अपने अंदर। 3rd पॉइंट, क्लाइंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एट ऑल। क्लाइंट आपको नहीं समझता है ये आप बोलते हैं। मैं कितने सेल्स वालों से मिलता हूँ, वो हमेशा ये बोलते हैं कि यार क्लाइंट हमारी बात समझता ही नहीं है, क्लाइंट को समझ में नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट को हम बेनिफिट बता रहे हैं वो समझ ही नहीं रहा है। डियर फ्रेंड्स, बिफोर मेकिंग क्लाइंट अंडरस्टैंड, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट। पॉइंट ये नहीं है कि क्लाइंट को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लाइंट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। पॉइंट ये है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे क्लाइंट को, क्लाइंट की नीड को, क्लाइंट के बिहेवियर को, क्लाइंट की प्रॉब्लम को, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को आप समझ रहे हैं कि नहीं। आप खुद ही नहीं समझ रहे हैं। हम क्या करते हैं ना, हम अपना जो कोट है ना वो पहनाना चाहते हैं लोगों को, बल्कि वो अपना कोट हमको पहनाना चाहते हैं। हमको ना अपना कोट ही पहनाना है लोगों का कोट पहनना है। लोग क्या पहनाना चाहते हैं, लोग क्या बताना चाहते हैं, लोग क्या समझाना चाहते हैं, उसको सेल्स बोलते हैं। लोगों को समझना सेल्स है, लोगों को समझाना सेल्स नहीं है। लोगों को सुनना ये सेल्स में है आज की तारीख में, लोगों को बोलना सेल्स नहीं है, राइट। तो आप पहले खुद समझे क्लाइंट को, फिर ये कंप्लेंट करें कि क्लाइंट नहीं समझ रहा है। आप क्लाइंट को पेशेंटली समझिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उनसे पूछिए उनकी परमिशन के साथ में, और फिर देखिए आप कि क्लाइंट कैसे आपको सुनता है और समझता भी है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों वो ये है कि
अनेबल टू क्लोज द सेल्स। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं यार अजय हमको ना लीड्स मिल जाती है, क्लाइंट को ऑफर दे देते हैं, क्लाइंट से डिस्कशन हो जाता है, क्लोजिंग की बहुत प्रॉब्लम है, क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है, क्या करें? क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है, आपका प्रोडक्ट सही है, आपका सर्विस सही है, तो कहीं ना कहीं तो दूसरे रिक्वायरमेंट है, लाइक ट्रस्ट, क्लाइंट का ट्रस्ट आप पे नहीं आ पा रहा है, या क्लाइंट से आपने वो रिलेशनशिप अभी तक बिल्डअप नहीं किया हुआ है, या क्लाइंट के पास आपसे अच्छा ऑप्शन पहले से ही है, या क्लाइंट आपको अटेंशन नहीं देना चाहता, या आपको लाइक नहीं करता, या देयर में बी अदर फैक्टर्स। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट सेल्स में क्या होता है ना, पहले कन्वर्सेशन करो क्लाइंट से, उसको समझो, उसकी जो भी बातें हैं उसको वहाँ तक लेके आओ कि वहाँ एक कमिटमेंट उससे अपन लोग ले सकें। हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बताते हैं और प्राइस बताया और फिर बोलते हैं कि आप खरीद लो। अगर वो नहीं खरीद ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं खरीद रहा है ना तो थोड़ा सा टाइम दो उस रिलेशनशिप को, और उसके बाद में जब वो पूरा बिल्डअप हो जाए, पूरा रिलेशनशिप बन जाए, उसके बाद आप उसे कमिटमेंट लो, उसको ऑफर दो, उसको सर्विसेज दो, और उसे बोलो कि सर ये तो आप लेंगे ना सर, तो वो आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि ट्रस्ट भी है, रिलेशनशिप भी है, और वो काफ़ी हैप्पी है आपके बिहेवियर से। ओके दोस्तों, सो ये था कुछ 4 पॉइंट जो मैंने बताया आपको, जो आपको देखने हैं और समझने हैं कि कैसे इस तरीके से हम लोग अपनी सेल्स की जो एनर्जी है ना उसको बनाए रखते हैं। तो सेल्स में एनर्जी सब कुछ है, आपकी हाई एनर्जी होगी तो ज़्यादा सेल्स हो पाएगी, आपकी एनर्जी बहुत लो होगी ना तो प्रोडक्ट सर्विस कितना भी अच्छा क्यों हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, नहीं बिकेगा। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर।